एक ऐसा युवक जिसने हर किताब पढ़ डाली, हर गुरु से सवाल पूछा, हर शास्त्र खंगाला, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। अंत में उसने न मंत्र लिया न दीक्षा, बस बैठ गया। और जब वह बैठा तो कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी आत्मा को बदल दिया। यह कहानी है नरेन की, जो ज्ञान की नहीं, मौन की खोज पर निकला था। स्वागत है आपका डिवाइन डाइव चैनल में। यहाँ हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आत्मा को छूती हैं, जीवन की गहराइयों तक उतरती हैं और मनुष्य को स्वयं से जोड़ती हैं। अगर आप जीवन, मौन, आत्म खोज और शांति की तलाश में हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। उसने सब कुछ पढ़ लिया था, वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, ताओ, ध्यान, योग, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। नाम था नरेन, एक तेज दिमाग वाला, तार्किक, बुद्धिमान युवक। उसे लगता था कि किसी ग्रंथ, किसी मंत्र या किसी सिद्धांत में जीवन का उत्तर मिलेगा। उसने गुरुओं से सवाल पूछे, किताबें खंगाली, प्रवचन सुने, पर हर बार उसके भीतर की बेचैनी वैसी की वैसी रह गई। एक दिन वह हिमालय की ओर गया, एक ऐसे साधु से मिलने जिसे लोग मौन का शिक्षक कहते थे। नरेन ने उनसे वही प्रश्न किया जो वो वर्षों से हर किसी से पूछता आया था, मुझे जीवन का सत्य बताइए। साधु ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तू बहुत कुछ जान गया है, अब कुछ भूल। नरेन चौंका। भूला? साधु बोले, बच्चा जब जन्म लेता है वो जानता नहीं है, इसलिए सब कुछ सीख सकता है। तू जानता बहुत है, इसलिए कुछ देख नहीं पा रहा। अब किताबें छोड़, सवाल छोड़, विचार छोड़ और बस बैठ। नरेन ने विरोध किया, बिना मार्गदर्शन के, बिना ध्यान विधि के, बिना मंत्र के क्या होगा? साधु ने कहा, जब तू सांस लेता है कोई मंत्र नहीं लगाता ना, जीवन भी ऐसे ही है सहज। वह लौट आया और उसने वही किया, बस बैठ गया। हर दिन कोई विशेष मुद्रा नहीं, कोई नियम नहीं, बस बैठना और देखना। पहला साल उसके लिए भीतर की जंग जैसा था। विचारों का तूफान, यादों की बाढ़, गुस्सा, हताशा, भय, सब सामने आने लगा। कई बार वह सोचता ये व्यर्थ है, लेकिन फिर उसे साधु के शब्द याद आते, अब कुछ भूल। दूसरे साल में धीरे धीरे उसका मन शांत नहीं, लेकिन सहनशील होने लगा। अब जब कोई विचार आता तो वह उसमें उलझता नहीं, सिर्फ देखता। पहले माँ की साधारण बातें चुटी थीं, अब उसमें प्रेम दिखने लगा। पहले दूसरों की सफलता जलाती थी, अब उसमें प्रेरणा दिखती थी। तीसरे साल तक नरेन में मौन पैदा हो गया, बाहर नहीं, भीतर का मौन। ऐसा नहीं कि विचार नहीं आते थे, पर अब वह विचार नहीं बनता था। उसने किसी को नहीं बताया कि वह साधना कर रहा है। उसने किसी को यह साबित नहीं किया कि वह बदल रहा है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा घट चुका था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। एक दिन वह फिर उस साधु से मिलने गया, 3 साल बाद। साधु ने पूछा, अब बता, जीवन क्या है? नरेन ने सिर झुकाया और कहा, अब कहने को कुछ नहीं है, और शायद इसलिए अब सब कहता है। साधु मुस्कुराए, बोले, यही उत्तर है। जब तक हम ज्ञान को खोते रहते हैं, हम शब्दों में उलझे रहते हैं। जब हम मौन को स्वीकार कर लेते हैं, तब ज्ञान अपने आप उतरता है। आत्म खोज कोई तकनीक नहीं है, न कोई प्रणाली। यह साहस है, अपने मैं को देखने और मिटा देने का साहस।
और जब मैं गिर जाता है तभी सत्य सामने आता है, बिना प्रयास, बिना दावा। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई हलचल मचाई हो, कोई मौन जगाया हो, तो डिवाइन डाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर एक नई यात्रा में मिलेंगे। तब तक बस इतना याद रखिए, सत्य को खोजा नहीं जाता, वह मौन में प्रकट होता है। धन्यवाद।